मित्रों, हमने कहा कि मनुष्य शरीर, मन और आत्मा का भीतरी योग है। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, मनुष्य केवल मन भी नहीं है, बल्कि शरीर, मन और आत्मा इनका भीतरी योग है। योग का मतलब जुड़ा हुआ, भीतर से जुड़ा हुआ। तो हम शरीर को तो देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम मन का केवल अनुभव ले सकते हैं। आत्मा का अनुभव प्राप्त करने के लिए हमको मौन और ध्यान जैसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से गुजरना चाहिए। जो इन प्रक्रियाओं से नहीं गुजरेगा उसे आत्मा का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि शरीर में ही मन है, शरीर में ही आत्मा है, वो शरीर के बाहर नहीं है। शरीर ही मन को धारण करता है, शरीर ही आत्मा को धारण करता है, लेकिन तीनों स्वतंत्र है अपने कार्य के कारण, अपनी विशेषताओं के कारण। हमारा जो शरीर है ये एक जैविक मशीन है, बायोलॉजिकल मशीन। इसका नियंत्रण, इसका संचालन और इसकी निर्मित प्रकृति के द्वारा। लेकिन अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण, अहंकार के कारण हम ऐसा समझते हैं कि मैं शरीर हूं, या फिर शरीर मेरा है, मैं शरीर का मालिक हूं, शरीर मेरा गुलाम है, मैं चाहे जैसे शरीर का उपयोग कर सकता हूं। लेकिन वास्तविकता यह है कि शरीर हमें प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा वरदान के रूप में मिला है, ताकि हम जीवन की यात्रा सही ढंग से पूरी कर सके, जीवन का अनुभव ले सके, जीवन का आनंद ले सके। इसलिए शरीर का सारा संचालन जन्म से लेकर मृत्यु तक, शरीर का जन्म होना, शरीर का विकास होना, शरीर के द्वारा बच्चों का जन्म होना, बुढ़ापा आना और मृत्यु होना, ये जो शरीर की सारी अवस्थाएं हैं या शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, शरीर सांस लेता है, पानी पीता है, भोजन करता है, उसे नींद आती है, वह मलमूत्र विसर्जन करता है, वह काम के द्वारा बच्चों को जन्म देता है, ये सारी शरीर की विशेषताएं हैं। और ये सारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं, ये प्रकृति के द्वारा जो है संचालित है, निर्धारित है। लेकिन मनुष्य को भ्रम होता है अज्ञान के कारण कि मैं कर रहा हूं। मनुष्य कहता है कि मैं सांस ले रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, मैं भोजन कर रहा हूं, मैं सो रहा हूं। इस तरह की भाषा का प्रयोग मनुष्य करता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि सांस हमें लेनी पड़ती है। प्यास लगती है तो पानी पीना पड़ता है, भूख लगती है तो भोजन करना पड़ता है, नींद आती है तो सोना पड़ता है। आप नहीं कह सकते कि साहब मैं तो अपने मर्जी का मालिक हूं, सांस लेना बंद कर देता हूं आज से। आज से क्या 1 घंटे तक, आधे घंटे तक भी नहीं कह सकते आप। है कोई यहां पर महापुरुष तो बता दे कि साहब मैं अपने मर्जी से जीता हूं, आपने मेरा अपमान कर दिया, मैं अभी जो है कम से कम 1 घंटे के लिए तो भी सांस बंद कर देता हूं। कोई नहीं कहता गुस्से में। सांस लेना आप बंद नहीं कर सकते, पानी पीना आप बंद नहीं कर सकते, भोजन लेना आप थोड़े समय के लिए रुक सकते हैं, आप बंद नहीं कर सकते। ये सारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अर्थात हमारी इच्छा से इसका लेना देना नहीं है।
वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। जितनी शारीरिक क्रियाएं हैं हम उनके मालिक नहीं हैं, हम उन्हें आदेश नहीं दे सकते, वो हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलती, इसलिए उनको विज्ञान में अनैच्छिक क्रियाएं कहा है, अनवॉलेंटरी एक्शंस। तो ये आपको समझना जरूरी है। जब मैंने नियंत्रण की बात कही, नियंत्रण आप तभी कर सकते हैं जब आपको किसी चीज का ज्ञान हो। आपको कार पर नियंत्रण लाना है, कार चलानी है, यानी अर्थात कार पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए तब तो। और जो आदमी साहब कार को कैसे चलाते हैं, उसके पार्ट्स क्या है, स्टीयरिंग क्या है, ब्रेक क्या है, क्लच क्या है, ये तमाम चीजें जो जानता है, अभ्यास करता है उसको चलाने का, वही उसको चला सकता है। कोई अनाड़ी आदमी भले ही कार खरीद ले, आपने कार खरीद ली, बढ़िया किस्म की कार खरीद ली, लेकिन चलाना नहीं जानते, अनाड़ी आप, और फिर भी आप अगर हट करोगे कि साहब मैं गाड़ी का मालिक हूं, मैं गाड़ी चलाऊंगा, तो आपकी मृत्यु निश्चित है। कम से कम हाथ पैर तो जरूर टूटेंगे। वैसा ही हाल हमारा है। भले साहब मैं अपने मर्जी का मालिक हूं, हमारे कई मित्र ऐसा कहते हैं, साहब मैं अपने मर्जी से आया हूं। तुम मर्जी से तो सांस भी नहीं ले सकते। कितनी हास्यास्पद बात है, जो मनुष्य अपनी मर्जी से नहीं ले सकता वो आदमी ऐसी बातें करता है, साहब मैं मर्जी से यहां पर आया हूं, मैंने अपने मर्जी से शराब पी है। हाँ, ये बात सही है कि तुम अज्ञानी है, भ्रम में हो, अहंकार से भरे हो, इसलिए तुमको पता ही नहीं क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, नहीं पीना है। जो पशुओं को भी ज्ञान है, क्योंकि वो प्रकृति के साथ जीते, उनके साथ अहंकार नहीं है। तो ये जो यंत्रणा है, ये जो सिस्टम है, ये जो व्यवस्था है, मनुष्य क्या है? शरीर, मन और आत्मा की व्यवस्था का नाम है। ये जैसे बिल्डिंग बनी है, इसके अलग अलग चीजें हैं, इसकी दीवारें हैं, इसका पहिया है नीचे खोदा हुआ, फिर दीवारें हैं, फिर छत है, खिड़कियां हैं, दरवाजे, इसको कह सकते हैं बिल्डिंग। केवल बिल्डिंग नहीं कह सकते, केवल दरवाजे खिड़कियों को आप बिल्डिंग नहीं कह सकते। वैसे ही मनुष्य क्या है? शरीर, मन और आत्मा, इनका योग है। इसकी जो व्यवस्था है, मिली जुली जो व्यवस्था है, वह मनुष्य है। अब अगर आप अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, सुधार लाना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आपको पहले जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मैं क्यों हूं, मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, मेरा भीतरी अंतरंग क्या है, यह आपको जानना पड़ेगा। अभी तक जो आप अपना परिचय जानते हैं वो सामाजिक परिचय है। अरे बोले तू क्या जानता है मुझे। आप जब एक दूसरे से बात करते हो, थोड़ा सा झगड़ा हो जाने दो, वो बोलता है तू मेरे सामने है क्या। तो आप अपने साथ जो धन जुड़ा हुआ है, संपत्ति जुड़ी है, माँ बाप का नाम जुड़ा हुआ है, जाति धर्म का नाम जुड़ा हुआ है, खेती बाड़ी है, पॉलिटिकल पावर है, या जो भी कुछ होगा, उसको आप कहते हैं कि ये मैं हूं, जबकि ये आपका वास्तविक परिचय नहीं है। वो काम यहां आपको करना है कि आप अपना वास्तविक परिचय करा लें कि साहब मैं शरीर, मन और आत्मा का योग हूं, इस व्यवस्था का नाम मैं मनुष्य हूं। तो फिर आपको शरीर को जानना पड़ेगा, मन को जानना पड़ेगा, आत्मा को जानना पड़ेगा। तो मैंने शरीर से शुरुआत की। पहले मैंने मन के बारे में थोड़ा सा आपको बताया, मनोव्यापारों के बारे में, लेकिन जब तक कि आप शरीर को ठीक से नहीं जानोगे, मन का परिचय अधूरा रह जाएगा। इसलिए शरीर से प्रारंभ किया कि शरीर आपको मिला हुआ वरदान है। आपने उसको खरीदा है, ना आप उसके मालिक हैं,
ना शरीर आपका गुलाम है, जैसा कि आप समझते हैं कि साहब मैं अपनी मर्जी से चाहे जो कर सकता हूं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मन पर अत्याचार कर सकते हैं, अन्याय कर सकते हैं, जैसे दूसरे मनुष्यों के साथ आप करते हो। अपने पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हो, मां बाप के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हो, पड़ोसी के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हो, वैसा ही आप अपने शरीर के साथ भी कर सकते हो। लेकिन दुर्व्यवहार करने से कोई चीज के आप मालिक नहीं बन जाते। शरीर के तो बनना संभव ही नहीं है। शरीर का निर्माण, शरीर का संचालन, शरीर का नियंत्रण 100% प्रकृति की ओर से होता है। लेकिन आपका जो है वो भी प्रकृति के द्वारा दिया है, अर्थात आप मन के भी मालिक नहीं हो, मन की भी अपनी विशेषताएं हैं। इसलिए पहले मैं ये कहूंगा कि आप शरीर के मित्र बने, शरीर को अपना मित्र बनाएं। आप शरीर का सम्मान करें, शरीर को स्वच्छ रखें, शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करें, उसके साथ कोई अन्याय ना करें, अत्याचार ना करें, दुर्व्यवहार ना करें शरीर के साथ। और उसके लिए आपको शरीर के नियम, शरीर की विशेषताएं जाननी पड़ेगी। और उसके लिए हम यहां नशा मुक्ति केंद्र में स्वास्थ्य वर्धक आदतें जो है, स्वास्थ्य के जो नियम है और बीमारियों से बचने के जो उपाय है उनका अध्ययन करते हैं। लेकिन ये तभी अध्ययन आपके काम आएगा जब आपके भीतर जो अहंकार बैठा हुआ है, अज्ञान और भ्रम आपके मन में जो है, उनका त्याग अगर आप नहीं करोगे तो मेरी बातें आपके किसी काम नहीं आएंगी। जबरदस्ती में बैठे हो, आपके कान में शब्द जाएंगे, अगर 2 घंटे बाद भी मैं आपको पूछूंगा तो आप कुछ नहीं बता पाओगे कि भैया मैंने क्या बताया आधे घंटे पहले, जरा बताओगे मुझे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको एकाग्र होने की, एक चित्त होने की, श्रवण करने की आदत नहीं है। वो संस्कार नहीं, वो अभ्यास आपने नहीं किया। अक्सर लोग घर की बात कर लेते हैं, मेरे घर से फोन आया क्या, मैं कब जाऊंगा, मेरे इतने दिन हो गए। हम उसके बारे में चर्चा आपसे इसलिए नहीं करते कि आपकी एकाग्रता, आपकी एक चित्तता जो है उससे समाप्त होती है, खंडित होती है। जितना समय आप रहेंगे, आपको बेमन से नहीं रहना है। शरीर आप यहां है आपका, लेकिन मन अगर आपका कहीं बाहर भटक रहा है तो आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाओगे, कुछ नहीं पड़ेगा। तो जो मुख्य काम है आपको, जो अपने आपके भीतर का अहंकार, अज्ञान और भ्रमों को दूर करना है, वहां पर श्रद्धा की स्थापना करनी है, वो काम नहीं हो पाएगा। तो शरीर के बारे में मैंने सूत्र कहा आपको बोध का, कि आपको शरीर मिला है वरदान के रूप में। परमात्मा ने, प्रकृति ने आप पर जो है बड़ी मेहरबानी की और आपको शरीर मिला, आपको मन मिला, आपको आत्मा मिली, और इनका योग बन के जो है इसकी एक व्यवस्था बनी, वो आप हैं। शरीर, मन और आत्मा की व्यवस्था आप हैं। एक व्यक्तित्व कैसा बना? शरीर, मन और आत्मा के योग से बना एक व्यक्ति। तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि मेरा शरीर है क्या, उसकी विशेषताएं क्या है, वो कैसे बना है, उसके नियम क्या है, मुझे शरीर का आनंद कैसे मिले, तब तो बात बनेगी। आप जब तकलीफ होती है, जब रोना रोते हो, आपके मन में एक अज्ञान था, दूसरा भ्रम पैदा होता है कि अरे साहब मैं चाहे जो करो, अपने मर्जी से जीऊं, और जब जो है मुझे तकलीफ होगी तो डॉक्टर के पास चले गए, बोले साहब पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, दवाई दे दो, जल्दी अच्छा कर दो। एक अज्ञान से, एक भ्रम से आप निकलते हो, दूसरा भ्रम तैयार कर लेते हो। वास्तविकता यह है कि शरीर के आप मालिक नहीं है, शरीर के आप मित्र बन सकते हो, और तब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि शरीर को आप हमेशा स्वच्छ रखें और स्वस्थ रखें। आप ऐसा कोई आचरण ना करें जो स्वास्थ्य विरोधी हो, और अगर आप स्वास्थ्य विरोधी आचरण करते हैं तो याद रखना, इस संसार का कोई मनुष्य, संसार की कोई शक्ति आपको दुख से, दंड से नहीं बचा सकती, कष्ट से नहीं बचा सकती। पी लो शराब,
खा लो तंबाकू खाना है तुमको, गुटखा, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, चाहे जो खा लो। न प्रकृति आपको रोकती है, न परमात्मा आपको रोकती है, क्योंकि आपको बुद्धि दी है, परमात्मा ने मन दिया है आपको, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है जानना और समझना। आप नहीं कह सकते कि साहब शराब से क्या होता है मुझे पता नहीं था। कोई माफी नहीं है आपको। इसी जीवन में, इसी जन्म में आपको जो है वो कष्ट, वो दंड, वो दुख भुगतना ही पड़ेगा, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी सारी दलीलें, आपके सारे जो है बयान, आपका सारा समर्थन जो है निरर्थक है। तो साहब मित्रों ने थोड़ी थोड़ी पिला दी, मैं तो थोड़ी सी पीता था, ज्यादा नहीं पीता था, बीच में मैंने बंद करके रखी थी। गधा, घोड़ा, गाय, भैंस सामने तंबाकू रख दो, आप शराब रख दो, लेते हैं क्या? वो सुनते तो कहे क्या? पर आप मनुष्य हो, आपका काम है जानना समझना कि साहब शराब है क्या। हम रो रहे हैं, अरे बोले साहब वो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे फलाना हो गया। तुम काहे के मर्द हो? कौन सा पुरुषार्थ तुम्हारे भीतर है? कौन सी तुम्हारी बुद्धिमत्ता है? तुम तो गए बीते से भी गए बीते हो। एक गधा, घोड़ा, गाय, भैंस, बैल अगर कहे तो बात समझ में आती है कि साहब उसको तो बुद्धि नहीं है। आपको बुद्धि दी है, कम से कम जब बीमार पड़ते हो तब तो सोचोगे ये बीमारी आई कहां से। कहते हैं कि संसार में हर चीज का अपना स्थान है, प्रयोजन है। आप पूछोगे बीमारी का क्या प्रयोजन है? बीमारी का प्रयोजन है कि आपका ठिकाने आ जाए, आपकी बुद्धि ठिकाने आ जाए, आपके भ्रम जो है निकल जाए और आप वास्तविकता से रूबरू हो। अगर शराब पीने से आपको कोई तकलीफ नहीं होती तो आप थोड़ी यहां पर रुकते थे, नहीं रुकते थे। जो तमाम तकलीफ हो रही है, आपको दुख हो रहा है, वो आपको सचेत करने के लिए, जगाने के लिए कि भैया जग, नहीं तो मर जाएगा, बेमौत मर जाएगा, अकाल मृत्यु हो जाएगी तेरी। बीमारियों का प्रयोजन है, जैसे लाल सिग्नल होता है, रेड सिग्नल होता है ट्रैफिक का, कि रुको यहां पर। तुम कहां रुकना चाहते हो? रुकना नहीं चाहते। मान लिया कि पहली बार जो है आपको पता नहीं था नशा मुक्ति के अंदर क्या होता है, एक बार पता हो गया, फिर दोबारा क्यों तुमने प्रयास नहीं किया कि भैया जिस दिन आपने पीली गलती से दूसरे दिन यहां आ जाना था? तब तो मैं मान लेता कि भाई हाँ मान लिया। बोले साहब केवल कल पी थी, मैं अपने आप आ गया। नहीं, बोले वो पहले थोड़ी थोड़ी शुरू हुई थी, फिर बढ़ गई, अब ज्यादा हो गई, तो मैंने सोचा चलो आप अपना इलाज करा लें। तो शरीर को जानना समझना पहला कदम है आपका सुधार और परिवर्तन का, नशा मुक्ति का पहला कदम, कि अपने शरीर को जानो, शरीर को समझो, शरीर को अपना मित्र बनाओ और जिम्मेदारी लो। आज से संकल्प करो कि मैं शरीर का मालिक नहीं हूं, शरीर मेरा गुलाम नहीं है। तुमको खाना अच्छा लगा तो बोले आने लो, ऐसा भी नहीं कि दोबारा चीज नहीं मिलेगी। बोले साहब आज सब्जी अच्छी बनी थी तो 6 रोटी खा ली, सब्जी अच्छी नहीं थी तो 4 ही रोटी खा ली। ये कैसा आचरण है तुम्हारा? तुम भोजन नहीं करते, शरीर को भोजन आवश्यक है। शरीर नहीं मांगता तंबाकू और शराब। तुम्हारा मन जो है, जिसमें अहंकार से भरा हुआ तुम्हारा मन है, भ्रमों से भरा हुआ तुम्हारा मन है, इसलिए तुम उठपटांग हरकतें करते हो। तो ये पहला सूत्र मैंने कहा कि अगर आप सुधार, परिवर्तन और नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं तो पहला कदम उठाइए, अपने शरीर को जानिए, समझिए, शरीर को अपना मित्र बनाइए। स्वास्थ्य वर्धक जो आदतें हैं, बीमारियों से बचने के जो उपाय हैं, उनको श्रद्धा पूर्वक स्वेच्छा से अपने आचरण में लाए। जबरदस्ती का क्या मतलब है? बोले जबरदस्ती उठा रहे तो 6 बजे उठ रहे, मन में गालियां दे रहे, यार कहां आके फंसे। पीटी कर रहे तो रोते हुए कर रहे हैं, योगा कर रहे तो रोते हुए कर रहे हैं। नहीं, रोनी सूरत बना के बेमन से आप कुछ ना करें, श्रद्धा पूर्वक करें कि नहीं साहब नया रास्ता मिला है, सही रास्ता मिला है,
मैं अपने मन से करूंगा, प्रसन्नतापूर्वक करूंगा, तो देखिए आपको जिंदगी का मजा आएगा। शरीर के बाद में अपने मन की तरफ। वैसे हम जब बोध की चर्चा करेंगे तब और शरीर के बारे में चर्चा करेंगे कि शरीर का संचालन कैसे होता है। जब मैंने कहा आपको कि शरीर एक जैविक मशीन है, तो शरीर के संचालन के लिए जो है वासनाएं बनाई है। वासनाओं का मतलब है फोर्स, शक्ति। जैसे बिजली ताकत है, वैसे हमारे शरीर में एक शक्ति है जिसको हम कहते हैं जैविक शक्ति, बायोलॉजिकल पावर, विटाल पावर। जीव शक्ति हमारे भीतर है जो हमारे शरीर का संचालन करती है, और उसके पास अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, जिसमें से एक शक्ति है आहार, दूसरी निद्रा, भय और मैथुन। उसकी चर्चा हम अलग से विस्तार से करेंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो अद्भुत जैविक मशीन आपको मिला है परमात्मा की प्रकृति की कृपा से, आप उसके मित्र बने। अगर आप कहते हैं कि आप धार्मिक हैं, आप श्रद्धालु हैं, आप अच्छे इंसान हैं, तो उसका पहला परिचय है कि आप अपने शरीर की जिम्मेदारी खुद लें, अपने शरीर को हमेशा स्वच्छ और स्वस्थ रखें। अगर बीमारी आती है, तकलीफ होती है, तो उसकी जिम्मेदारी खुद लें। अगर आप बीमार पड़ते तो अपने मन में भाव जन्मना चाहिए, यार मैंने क्या गलत किया। डॉक्टर से पूछे, परामर्श ले कि साहब मुझे ये तकलीफ हो रही, तो मेरे आचरण में क्या गलती थी मुझे बताइए आप, ताकि मैं अपना आचरण सही रखूं। आचरण सही रखने के बाद में भी अगर कुछ तकलीफ होती तब तो ठीक है, तब तो डॉक्टर आपकी सहायता के लिए है, दवाइयां आपकी सहायता के लिए है ही, कि आपको पता ही नहीं चला क्या दोष था, उसके लिए डॉक्टर आपकी सहायता के लिए है। लेकिन अगर आप ऐसा समझते हो कि आपको स्वस्थ रखना डॉक्टरों की जिम्मेदारी है, तो एक भ्रम आपने पाला था और एक दूसरा भ्रम आपने जोड़ लिया, इसके अलावा कुछ नहीं। अब मन क्या है? मन की कृपा है, प्रकृति का वरदान है मन आपको। लेकिन शरीर जैसा बंधा हुआ है पूरी तरह से प्रकृति के साथ, वैसा मन नहीं है। मन के पास इच्छा है, इच्छा के कारण उसको कई प्रकार की स्वतंत्रता मिली है। शरीर के पास इच्छा नहीं है, इसलिए शरीर नहीं कहता आपको कि सब्जी अच्छी बनी है तो 6 रोटी खा लो, या मिठाई है तो 4 टुकड़े ज्यादा खा लो। शरीर नहीं कहता, मन कहता है। शरीर के पास इच्छा नहीं है, शरीर के पास विचार नहीं है, कल्पना नहीं है, वो मन की विशेषता है। मन एक ऐसा हमारे शरीर का हिस्सा है जहां पर विचार जन्मते हैं, भाव जन्मते हैं, इच्छाएं जन्मती है, कल्पनाएं जन्मती है, स्मरण होता है और निर्णय लिए जाते हैं। 5 मनोव्यापार है। मन जो कार्य करता है उसको हम कह सकते हैं कि 5 मनोव्यापार है। मन हर पर हर क्षण विचारों को जन्म देता है, भावनाओं को जन्म देता है, इच्छाओं को जन्म देता है, कल्पनाओं को जन्म देता है, स्मरण करता है और निर्णय भी लेता है। मैंने कहा अभी आपको खाना जो आपके सामने भोजन आया है स्वाद से भरपूर है, तो मन कहता है हो जाए, जितना हो जाए मिलेगा उतना खा ही लो, ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश करो, मन कहता है। जबकि शरीर को कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण दूं, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, आप उसको आजमा सकते हैं। कोई कहा सुनी वाली बात नहीं है, आप उसको आजमा सकते हैं। मेरी पूरी गारंटी, पूरा चैलेंज है आपको। सुबह से 6 बजे से लेके 4 बजे तक के आपको बहाने करके भूखा रखा जाए। सुबह 7 बजे कहा जाए साहब दूध नहीं आया, 9 बजे कहा जाए साहब गैस खत्म हो गया है। बोले भैया गैस आएगा तो मिलेगा खाना, अब गैस नहीं तो कहां से खाना बनाए। और 4 बजे आपको कहा गया कि भैया आप जो गैस का प्रबंध हुआ है तो सब्जी रोटी बनी, आके खा लो। अब मन में आप भले कितनी गालियां बरसाओ, लेकिन भूख लगी है शरीर को, तो आलू की सब्जी और रोटी मिली। अब भूखे हैं, सच्ची वास्तविक भूख लगी है। और दूसरी बात यह डर है कि रात का भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
तो जो 4 रोटी खाते थे उन्होंने 6-7 रोटी खा ली, दोनों समय का एक ही बार खा लिया। जिनको मौका मिला उन्होंने 1-2 चपाती जेब में भी रख ली, बोले बेटे कभी भूख लगेगी तो खा लेंगे। अब 5 बजे खाना आपका समाप्त हुआ, बोले यार कहां से फंसे, सुबह का खाना नाश्ता नहीं मिला, चाय नहीं मिली, दोपहर की चाय नहीं मिली, एक बार खाना मिला वो भी सब्जी और रोटी। यार बड़े बुरी तरह से फंसे, कह के आप जो है अपने बिस्तर पर लेटे कि चलो भैया थोड़ा सा आराम करते हैं। पानी पिया, आपने डकार भी नहीं ली और कोई दौड़े दौड़े यार कहा भैया माफ करना, मार्केट से मिठाई और नमकीन लाने में थोड़ी देर हो गई, अगर आप खाना चाहते हो तो ये मिठाई और नमकीन यहां पर रखा हुआ है, जिसको चाहे वो खा ले। पेट में जरा भी भूख नहीं है, पेट भरा हुआ है, पानी को तक जगह नहीं बची है, लेकिन मन कहता है बेटा दोबारा मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, पैसा वसूल करना है, घर वालों ने पैसे दिए, चल जो होगा देखा जाएगा। 100% लोग, 1-8% चाहे कम हो जाए। तो 100% लोग जो है पेट में जगह नहीं है, भूख नहीं है, फिर भी जो है वो नमकीन और मिठाई खा लेंगे। इसका कारण क्या है कि शरीर और मन में जो तालमेल आपको बिठाना है आप नहीं बिठा पा रहे। आपसे गलतियां क्यों हो रही है, बार बार क्यों हो रही है? ऐसा नहीं कि एक बार गलती हो रही है, बार बार गलतियां इसलिए हो रही है क्योंकि शरीर और मन में कोई तालमेल आप नहीं बिठा पा रहे। मन आपका बहुत शक्तिशाली है, मन की विशेषताएं हम देखेंगे, और वो फिर कहता है कि मैं ही सब कुछ हूं। फिर वो सामाई के साथ चलता है, अरे बोले मुझे सारे अस्पताल पता है, डॉक्टर पता है, क्या होगा मैं देख लूंगा। तब फिर आप जो है बीमारी आएगी, तकलीफ होगी, कष्ट होगी, इसके बारे में कोई विचार ना करते हुए आप जो है अनप शनप खाना खा लेते हो। ये एक मामूली उदाहरण नहीं, आप बहुत सारे उदाहरण में आपको इसके सामने रख सकता हूं कि शरीर ने नहीं मांग की, शरीर नहीं मांगता, लेकिन आप शरीर की सुनते कहां हो? जब आपको दर्द हो रहा है, आंखों से आंसू आ रहे, बोले बहुत दर्द होता है साहब, भैया क्यों लेटे हो दिन में? बोले साहब बहुत तकलीफ हो रही, बहुत सर में दर्द हो रहा है, वीकनेस आ गया है, चक्कर आ रहे हैं। तब भी तुम्हारी बुद्धि जागरूक नहीं होती कि ये फल मैं किसकी भोग रहा हूं। जब आप मिर्च मसाले खाते हो तब तकलीफ नहीं होती, तब मजा आता है। सुबह जब तकलीफ होती है तो तकलीफ का प्रयोजन क्या है? तकलीफ का प्रयोजन है कि आपकी बुद्धि ठिकाने आए और अब बोले भैया आप गलती से भी मसालेदार चीजें नहीं खाऊंगा। तो होता नहीं वैसा, वो जाता है डॉक्टर के पास, बोले साहब दवाई दो बढ़िया और मुझे जल्दी अच्छा कर दो। अब डॉक्टर के भी बाप का क्या जाता है, बोले खाओ और मिर्ची पी ले शराब। न सरकार का नुकसान है न डॉक्टर का नुकसान है, दोनों को पैसे मिल रहे हैं। आपको खुद को जगना पड़ेगा, आपकी अपनी जिंदगी है, आपका अपना शरीर है, आपका अपना मन है, उसमें तालमेल आपको बिठाना पड़ेगा। नशा मुक्ति तो अर्थ क्या है? तालमेल बिठाना है। आप अपना परिचय भूल चुके हो, आपने जीवन का अपना रास्ता भूल चुके हो, सही रास्ते पर आना है आपको, इसके अलावा नशा मुक्ति और कुछ नहीं है। इसलिए मैं व्याख्या में हमेशा कहता हूं कि नशा मुक्ति केवल मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, जीवन जीने की पद्धति है, जीवन जीने का ढंग है, ये केवल चर्चा का विषय नहीं है कि अरे साहब गलती होगी अब दोबारा नहीं करूंगा, अब मेरी आंखें खुल गई है, मुझे पता लग गया। नहीं, ना आप जो है वचन दो, ना संकल्प करो, ना सौगंध खाओ। महाराष्ट्र में कहावत है, बात दाखो नहीं तो श्राद्ध कर। बोले हाथ कंगनी को आरसी क्या, लिखे पड़े को फारसी क्या। अगर आप व्यसन मुक्ति के राह पर चलना चाहते तो अपना आचरण बदलिए। आपके आचरण बदलने से पता लगता है कि आप किस रास्ते पर जाना चाहते हैं। भले ही
आप मुंह से कुछ भी कहो, अपनी भाषा से आप किसी का भी उल्लेख करो, लेकिन आपके आचरण से अनुभवी आदमी को पता चल जाता है कि आप किस रास्ते पर जाना चाहते हो। तो ये प्रथम चरण में मैंने शरीर के साथ, शरीर हमारा क्या है उसके परिचय के बारे में बातें की। उसके बाद में हम मन पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि हम अपने विचारों का नियंत्रण कैसे करें, भावना नियंत्रण कैसे करें, इच्छाओं का नियंत्रण कैसे करें, हमारे मानसिक शक्तियों का सदुपयोग कैसे करें, क्योंकि हमारी बीमारी मानसिक है, हमारी बीमारी व्यक्तिमत्व की है। पीड़ा जरूर आप शारीरिक भोग रहे हैं, पीड़ाएं शरीर के द्वारा व्यक्त होती है। दर्द शरीर में हो रहा है, बुखार शरीर को आता है, मन को थोड़ी बुखार आता है। कोई आदमी नहीं कहता कि नहीं साहब मेरे मन को बुखार है, नहीं साहब मेरे मन में दर्द हो रहा है। जो कुछ परेशानी होनी है, तनाव होना है, दुख होना है, कष्ट होना है, शरीर में होना है, लेकिन उसका कारण मन में है। एक कहावत है, आग रामेश्वरी बम्ब सोमेश्वरी। तो आप शरीर को ठीक करें, मैं उसके विरोध में नहीं हूं। शरीर को सुधार करना है, शरीर में जो कष्ट है, दुख है, बीमारियां, उसको दूर करना है। मूल कारण आपके मन में है। इसलिए जो लोग शरीर से स्वस्थ हो गए, शरीर से थोड़ा सा स्वास्थ्य आ गया, और बोले साहब मेरी नौकरी है, मेरा धंधा है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी खेती बाड़ी है, इलेक्शन लड़ना है, मुझे जल्दी जाने दो। भैया अभी तुम्हारा मन कहां ठीक हुआ? बीमारी तुम्हारी मन की है, शरीर की नहीं है। इसलिए शरीर स्वास्थ्य प्राप्त करने पर आप जल्दबाजी में मत रहना कि साहब बैग भर के पड़ी है, नीचे गाड़ी खड़ी, जल्दी जाके बैठ जाऊं। अपना परीक्षण करना, निरीक्षण करना कि मुझ में कितना वास्तविक बदलाव आया है। वो बदलाव पहचानने के क्या तरीके हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। आज हम यही विश्राम देते हैं। नमस्कार।